हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। उसमें लेसन नंबर 7 कंज्यूमर इन द मार्केट। चलो देखते हैं वो। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल इन योर हाउस एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो क्या करना है, आपके घर में जो भी चीज़ें मिलती है ना, उसकी मदद से आपको क्या करना है, आपको नीचे का जो टेबल है ना वो फुलफिल करना है। जैसे कि पहले में नंबर देना है। ठीक है, आपने जो भी चीज़ ली है, जैसे कि वेजिटेबल्स लिए हैं, ठीक है, कोई घी का डब्बा लिया है, ऐसे कोई भी आप चीज़ ले सकते हो। ठीक है, और वो आपको बताना है कि वो फार्म प्रोड्यूसर है या फैक्ट्री से बनी हुई है। ठीक है, यानी खेत से आई हुई है या फैक्ट्री में बनी हुई है, उन दोनों में से एक लिखना है। जैसे कि आप मिल्क लेते हो, ठीक है, तो वो मिल्क है वो फार्मर से तो नहीं आया है, ठीक, सीधा फैक्ट्री से आया है, तो वो सही बात है। फिर लिखते हैं वेर यू विल बाय दीज थिंग्स फ्रॉम एंड वाई। ठीक है, और आपको मान लो आपको लिखना है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप कहाँ से लेते हो और क्यों लेते हो। जैसे कि आपने मिल्क लिखा है तो वो फैक्ट्री प्रोडक्ट है, और वो आप क्यों ले कहाँ से लेते हो, तो वो आप लोकल शॉप से लेते हो क्योंकि आपको जो उसकी चीज़ें हैं, चाय है, ठीक है, कोई बटर मिल्क है, वो बनाने के लिए चाहिए, इसी कारण। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको इस तरह से फुलफिल करना है। फिर हमें यहाँ पे मार्केट और मॉल के बारे में एक पिक्चर दिया गया है बच्चों, तो आप सबको बताया है। ठीक है, इजीली डिफरेंस हम बता सकते हैं कि मार्केट और मॉल में क्या डिफरेंस हो सकता है। अब हम यूनिट पढ़ते हैं। We purchase many things from a different type of markets like shops in society, weekend market, big shopping complex and shopping mall. One has to pay money to purchase goods from this market. The person who pays purchases a product is called consumer. Invariable, it is observed that in spite of the spending money, consumers are not satisfied with the product they purchased or don't get their money's worth from the market. अब क्या होता है कि हम सबको पता है कि हम कई सारी चीज़ें वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से लेते हैं। जैसे कि हम मार्केट शॉप में भी, जो सोसाइटी होती है हमारी, ठीक है, उसमें जो शॉप्स होती है वहाँ से भी हम लेते हैं। वीकेंड यानी कि जो संडे सैटरडे संडे को मार्केट होती है वहाँ पर भी, वहाँ से भी हम चीज़ें लेते हैं। कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, ठीक है, वहाँ से भी लेते हैं। तो हमारी जो चीज़ें हैं वो इतनी सारी जगहों में से हम परचेस करते हैं। और क्या होता है कि एक जो इस चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे देता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो देता है ना, उसको कहते हैं हम कंज्यूमर। ठीक है, जो भी पर्सन है वो चीज़ के लिए पेमेंट करता है ना, वो हो जाएगा कंज्यूमर। तो हमें याद रखना है कि कंज्यूमर कौन है, कि जो चीज़ें खरीदता है, ठीक है, जो भी पर्सन उसके लिए पैसे देता है वो है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर कोई भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, तो वो अपनी वैल्यू है, अपना जो प्राइस है ना, वो देगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। As a consumer, we out to get a good quality product and not suffer a loss. For this, the government has sectioned a particular symbol or a marks for a different product tested by them. अब क्या होता है कि कंज्यूमर है उसका लॉस्ट ना हो जाए, उसको अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिल सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ सिंबल्स और कुछ मार्क्स रख दिए ताकि वो उसके द्वारा टेस्ट किया गया है ऐसा पीपल्स को पता चल सके। जैसे कि है ऐसा जो मार्क है भारत सरकार वाला, जो पहला मार्क वो है एक मार्क है, ठीक है, यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक मार्क का यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है। फिर है ISI सिंबल, वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होती है, जैसे कि हमारी जो स्विच है, ठीक है, फैन है, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ से ही आती हैं। ठीक है, ISI मार्क वाली आती है। फिर वुल मार्क है, तो हम जो वुलन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि स्वेटर है, टी शर्ट है, ठीक है, तो उसमें आ सकता है। और BIS हॉल मार्क, ठीक है, तो हॉल मार्क है वो हम जब सिल्वर और गोल्ड है उसके ऑर्नामेंट्स लेते हैं ना, तब आता है। यूजुअली द थिंग्स मार्क्ड बाय दिस सिंबल आर नॉट पेड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो हाँ, उसके साथ साथ ये जो नीचे के भी सिंबल दिए गए ना, वो भी यही बताता है। जैसे कि देयर इज अ ग्रीन कलर्ड मार्क फॉर वेजिटेरियन इट एडिबल। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का ऐसा डॉट आता है ना, जो ग्रीन कलर का मार्क आता है, वो कहता है कि ये जो भी चीज़ है ना वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट से बनी हुई है, खाने के लायक है। ठीक है, और रेड कलर का बताता है कि ये नॉन वेजिटेरियन है और वो एडिबल है। ठीक है, यानी कि खाने के लायक है। आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, और उसके एक टेबल फुलफिल करना है। जैसे कि नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, प्रिंटेड प्राइस लिखना है, ठीक है,
मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई ईटेबल जो पैक्स आते हैं वो लेते हो, ठीक है, तो उसका नाम लिखना है, फिर उसकी प्रिंटेड प्राइस क्या है, जैसे कि 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। बालाजी की भी हम कोई प्रोडक्ट लिख सकते हैं। फिर लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, उसकी नेम क्या है, तो मैं बालाजी लिख सकता हूँ यहाँ पे। उसका नेट वर्थ कितना आएगा, तो 40 to 50 ग्राम आएगा। डेट एंड बर्थ ऑफ अ पैकिंग, ठीक है, तो उसकी पैकिंग डेट कौन सी होगी, उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी होगी। सिंबल ऑफ द एश्योरिटी, ठीक है, उसका एश्योरिटी सिंबल क्या है कि ये उसी की है। वेयर इज इट यूज, ठीक है, और उसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि खाने में, ठीक है, कोई यूज में ऐसा परमानेंटली यूज में, होम हाउस होल्ड यूज में, उस तरह से आपको लिखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और। जागो ग्राहक जागो, व्हाट डज द वर्ड जागो मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज दी गई है, एक जो सुविचार है वो दिया गया कि जागो ग्राहक जागो, ठीक है, एक सेंटेंस दिया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जागो का मतलब क्या होता है, ठीक है। What should the consumer be aware of, ठीक है, तो कंज्यूमर को किसके बारे में जागना चाहिए, उसी को हमें डिस्कस करना है। What are your responsibility as a consumer, explain, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी नैतिक फर्ज क्या है कंज्यूमर के तौर पे, वो भी आपको लिखना है। अब देखते हैं कंज्यूमर्स के राइट, ठीक है, यानी कि ग्राहक के राइट आर गिवन टू द कंज्यूमर सो दैट ही और शी गेट हिज एंड हर मनी वर्थी व्हाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट। जो राइट्स है वो उसको इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपना पैसा है, अपना जो मनी है वो अच्छी तरह से सही चीज़ों को खरीद के एक्सपेंस कर सके। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, टू चूज एंड कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी वो गुड्स ले रहा है, ठीक है, जो भी मटेरियल ले रहे हैं वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसकी जो डिटेल्स है वो प्रॉपर है या नहीं है, वो उसका राइट है, ठीक है, उसकी डिटेल्स जानने का। राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ अ गुड्स परचेस, ठीक है, वो जो बिल आता है गुड्स का, ठीक है, हम कोई भी माल सामान लेते तो हमें बिल मिलता है, वो बिल मांगने जो मांगने का है उसका भी अधिकार कंज्यूमर को दिया गया है, ठीक है। फिर हमें थिंग्स टू नो दिया गया है, तो एक दो चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी तरह से दी गई है, तो वो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे हमें RTI मिलता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं लुक एट द पिक्चर एंड रीड द स्टोरी, हमें पिक्चर को अच्छी तरह से देखना है और उसकी स्टोरी को पढ़ना है। जैसे कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ, महेश भाई buys a TV set from a shop. He also take the bill and the warranty guarantee card. अब क्या था, महेश भाई है उसने एक टीवी की शॉप में से टीवी खरीदना है, ठीक है, और उसके साथ साथ बिल भी लिया है और वारंटी गारंटी भी ली है। नंबर 2 देखते हैं, तो टीवी स्टॉप वर्किंग आफ्टर अ वाइल, ठीक है, जब टीवी घर पे आता है तो टीवी अचानक ही चलने से बंद कर देता है, ठीक है, चलते चलते बंद हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं, महेश भाई इंक्वायरी अबाउट इट एंड एट द टीवी शॉप, ठीक है, तो महेश भाई है वो उसको पूछने के लिए टीवी शॉप पे जाते हैं। नंबर 4 देखते हैं, ही डज नॉट गेट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर फ्रॉम द शॉपकीपर, ठीक है, तो शॉपकीपर है वो उस तरह से आंसर देता है जैसे कि महेश भाई है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। नंबर 5 देखते हैं, ही गोज टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट टू टेक एडवाइस, ठीक है, तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस है ना वो वहाँ पे जाते हैं एडवाइस लेने के लिए। नंबर 6 देखते हैं, महेश भाई गोज टू कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस एंड टेक्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फॉर द कोर्ट ऑफिस, ठीक है, तो महेश भाई है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं अपना केस फाइल करवाने के लिए, ठीक है, और अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। नंबर 7 देखते हैं, महेश भाई हिमसेल्फ इफ आर्ग्यूज हिज केस इन द कोर्ट, ठीक है, तो महेश भाई खुद ही अपनी आर्ग्यू है वो कोर्ट में करते हैं। द जज चेक द डॉक्यूमेंट्स, और जज है वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। नंबर 9 देखते हैं, जज गिव द वर्डिक्ट इन द विच ही सेज, ठीक है, और जज है वो इस तरह से वो अपना वर्डिक्ट है अपना न्याय देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट अ गुड क्वालिटी टीवी सेट। A shopkeeper should not be responsible toward the needs of a consumer. Therefore, according to the court's order, a new TV set should be given to the Mahesh Bhai in place of the old one within a week. तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट ने जो जज है उसने अपना डिसीजन सुना दिया कि महेश भाई ने जितना एक्सपेंस किया है ना उससे वो संतुष्ट नहीं, ठीक है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए कोर्ट
जो शॉपकीपर है उसको ऑर्डर देती है कि आपको एक ही वीक में टीवी है वो महेश भाई को वापस नया देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से महेश भाई वो अपना वर्डिक्ट है वो लेते हैं। अब हम बच्चों एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप हमने अभी सब यूनिट में पढ़ा हुआ है ना वही सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि बात करें तो गिवन बिलो आर द डिफरेंट अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट दैट आर परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। अमॉन्ग दीज आर देयर एनी दैट आर रियलेबल बेनिफिट टू द कस्टमर, ठीक है। 15 ग्राम मोर ऑन एवरी 500 ग्राम पैक। यहाँ पे कुछ हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है जो हमें बताती है कि क्या ये अच्छी है कस्टमर के लिए। जैसे कि 15 ग्राम ज़्यादा मिलेगा हर 500 ग्राम पैकेट खरीदने पर, ठीक है। विन गिफ्ट वर्थ ₹10 लैक ऑन द परचेज ऑफ ₹1000, ठीक है। तो 1000 का जब हम चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है, तो हमें 10 लाख का इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। तो ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी जो ऑफर्स है वो कभी कभी अच्छी होती है लेकिन ज़्यादातर तो ये बुरी होती है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको उसका आंसर लिखना है। उसी तरह से सारे के सारे ये 6 क्वेश्चन आंसर है। और फिर हमें क्या करना है, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ जाते हैं। रीड द क्वेश्चन गिवन एंड कंडक्ट अ सर्वे ऑन हाउ मच अवेयरनेस देयर इज इन अ कंज्यूमर, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे सर्वे दिया गया है, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या सचमुच में कंज्यूमर है वो अपने बारे में अपने आप में जो अवेयर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑलवेज, समटाइम एंड नेवर लिखना है। मैं आपको 1-2 करके दिखा देता हूं, बाकी का खुद से करने की कोशिश करना बच्चों। डू यू आस्क फॉर अ बिल व्हेन यू बाय समथिंग, ठीक है। तो क्या आप जो भी चीज खरीदते हो उसका लिए हमेशा बिल लेते हो? तो अगर हमेशा लेते हो तो ऑलवेज पे टिक करना है, कभी कभार लेते हो तो समटाइम में क्लिक करना है, और नेवर कभी नहीं लेते हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। ओके बच्चों, उसी तरह से ये सारा का सारा सर्वे है वो खुद से करने की कोशिश करना है। और उसी के साथ हमारा लेसन नंबर जो 7 है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।